सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। प्रस्तुत है आज की कड़ी अरबा रेडियो पर। सर उठा के जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे खास रेडियो शो हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। मैं हूं आपकी अपनी लक्ष्मी, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूं एक ऐसा शो जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सम्माननीय सीनियर सिटीजन्स के लिए समर्पित है। और आज भी मेरे साथ हैं मेरे प्यारे दादाजी, हमारे शो की शान, जीवन के अनुभवों से भरे, ज्ञान की गंगा बहाने वाले, ठहाकों की बरसात करने वाले और हमें जिंदगी की असली सीख देने वाले मेरे अपने भरत बाबा। चलिए पहले उनसे एक प्यार भरा नमस्कार करवा लेते हैं। अरे वाह लक्ष्मी, इतनी तारीफ कर दी कि मेरा तो दिल ही खुश हो गया। चलो पहले मैं भी अपने सभी प्यारे श्रोताओं को सादर प्रणाम करता हूँ। प्यारे बच्चों, नौजवानों और मेरे हम उम्र बुजुर्ग दोस्तों, नमस्कार। यह शो सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि एक प्रयास है, एक पहल है, जिससे हम सभी ये समझ सकें कि बुजुर्ग होना कोई बोझ नहीं बल्कि एक अनमोल खजाना है। हमारी जिंदगी के इतने सालों का अनुभव, हमारी कहानियां, हमारे किस्से, यही तो हमारी अपनी असली पूंजी है। और इसी पूंजी को संवारने, सजोने और आगे बढ़ाने के लिए ये शो बना है। बिल्कुल बाबा, और इसी खूबसूरत सोच के साथ आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो हमारे बुजुर्गों के जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका नाम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर भला क्या है? अरे लक्ष्मी, नाम सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि कोई नया पकवान हो, लेकिन प्यारे दोस्तों, ये सच में एक बेहतरीन पहल है। हमारे समाज में बुजुर्गों के लिए जितना सम्मान होना चाहिए उतनी ही सुविधाएं भी होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल बाबा, हमारे बुजुर्गों की जरूरतें और उनकी देखभाल एक बहुत ही जरूरी विषय है। इसीलिए सरकार ने ये योजना शुरू की ताकि बुजुर्गों को हर तरह की सहायता मिल सके, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, सामाजिक सुरक्षा से, आर्थिक मदद से या फिर उनके मनोरंजन से। और लक्ष्मी, यही नहीं, इस योजना के तहत बुजुर्गों को उनके अधिकारों की जानकारी भी दी जाती है ताकि उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े और वे आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। यानी कि सरकार ने सोचा बुजुर्गों को सिर्फ सम्मान नहीं, सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, और फिर यह योजना बनाई गई। वाह बाबा, तो दोस्तों आज हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही बात करेंगे कि ये हमारे बुजुर्गों के जीवन को कैसे आसान बना रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास आने वाला है। सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग, हमारा स्वाभिमान। सीआरए द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी है एक बुजुर्ग रामनाथ जी की, जो कभी अकेले और उदासी में डूबे हुए थे, लेकिन सरकार की एक शानदार योजना ने इनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। ये योजना थी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। वाह बाबा, सुनकर दिल में एक अजीब सी उत्सुकता जग गई। मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आखिर इस योजना ने रामनाथ जी के जीवन में कैसे बदलाव लाया। अब जल्दी से शुरू कीजिए ना। रामनाथ जी 72 साल के हैं। वह एक मेहनती और जिंदा दिल इंसान थे। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने खूब मेहनत, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी, उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया। कुछ साल पहले उनकी जीवन संगनी, उनकी अर्धांगिनी, उनका साया यानी उनकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी के जाने के बाद उनकी जिंदगी से जैसे सारे रंग चले गए। पहले जहां घर में हंसी ठिठोली, बातचीत और प्यार भरे पल होते थे, वही घर सूना और वीरान लगने लग गया। उनके बेटे बेटी, जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, अपनी नौकरी के सिलसिले में विदेश जा चुके थे। अब वे कभी कभी वीडियो कॉल कर लेते थे, त्योहारों पर तोहफे भेज देते थे, लेकिन वो स्नेह, वह अपनापन जो किसी को पास बिठाकर बात करने से मिलता है, वो कहाँ से लाते। सुबह की चाय अब पहले जैसी मीठी नहीं लगती थी। नाश्ते की मेज पर अब कोई बैठकर हल्की फुल्की गपशप करने वाला नहीं था। बस अखबार के पन्ने पलटते जाते और दिल भारी होता जाता। अकेलापन इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। बिल्कुल दादाजी, कई बार लोग ये समझ नहीं पाते कि बुजुर्गों का अकेलापन कितना दर्दनाक हो सकता है। बिल्कुल। और यही अकेलापन धीरे धीरे रामनाथ जी की जिंदगी का हिस्सा बन गया। वह सुबह उठते, मंदिर जाते, थोड़ा टहलते और फिर घर लौटकर दिन भर बस टीवी देखते रहते। शाम होते ही अकेलापन और बढ़ जाता। ऐसे में उनकी चेहरे की हंसी भी जैसे कहीं खो गई थी। लेकिन फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। रामनाथ जी के पड़ोसी शर्मा जी, जो हमेशा समाज सेवा में लगे रहते थे, उनसे मिलने आए। उन्होंने रामनाथ जी को बताया कि सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई है, IPSRC यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। ये योजना उन बुजुर्गों के लिए बनाई गई है जो अकेलेपन से जूझ रहे हों। इसके तहत जगह जगह सीनियर सिटीजन्स के लिए डे केयर सेंटर बनाए गए हैं, जहां बुजुर्ग बातें कर सकते हैं और अपनी पसंद की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। रामनाथ जी ने पहले तो साफ मना कर दिया। बोले, अरे भाई, इस उम्र में जाकर क्या करूंगा, अब तो बस भगवान का नाम लेने का समय आ गया है। लेकिन शर्मा जी ने कहा, अरे रामनाथ जी, भगवान तो सबकी देखभाल करते ही हैं, लेकिन हमें खुद भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम एक बार तो चल कर देखिए। काफी मनाने के बाद रामनाथ जी तैयार हो गए। चलो भाई, एक बार देखने में क्या जाता है, उन्होंने सोचा और अगले दिन शर्मा जी के साथ सीनियर डे केयर सेंटर पहुंच गए। अब लक्ष्मी, यहाँ जो हुआ वह एकदम फिल्मी था। अरे वाह बाबा, फिर क्या हुआ? जैसे ही रामनाथ जी सेंटर में घुसे, उनके कदम थम गए, उनकी आंखें नम हो गईं। एक ऐसा माहौल था जो उन्होंने सालों से महसूस नहीं किया था। चारों ओर उनकी उम्र के लोग थे। कुछ लोग गप्पे मार रहे थे, कुछ ताश खेल रहे थे,
कोई संगीत सुन रहा था तो कोई योग कर रहा था। वहाँ एक बड़ा सा हॉल था जहाँ बुजुर्गों के लिए तमाम सुविधाएं थी। लाइब्रेरी थी जहाँ वे किताबें पढ़ सकते थे। एक आर्ट सेक्शन था जहाँ लोग पेंटिंग बना रहे थे। संगीत कक्ष था जहाँ कोई हारमोनियम बजा रहा था तो कोई गा रहा था। रामनाथ जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी जगह भी हो सकती है। धीरे धीरे वे भी इस माहौल में घुलने लगे। पहले वे सिर्फ कुछ देर बैठते और बाकी लोगों को देखते रहते, फिर धीरे धीरे उनसे बातें करने लग गए। कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी बदलने लगी। अब वह रोज सेंटर जाने लगे, नए दोस्त बने, हंसी मजाक होने लगा। रामनाथ जी को हमेशा से गाने का शौक था, लेकिन सालों से उन्होंने गाना बंद कर दिया था। एक दिन वहां के आयोजकों ने उनसे आग्रह किया कि वे गाना गाएं। पहले तो उन्होंने झिझक दिखाई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पुरानी आदत को फिर से जिंदा किया और क्या ही गाया लक्ष्मी। आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी बुजुर्गों ने तालियां बजाईं। उस दिन के बाद से रामनाथ जी सेंटर की म्यूजिक क्लास का हिस्सा बन गए। अब वे गाने गाते, कभी कभी कविता भी सुनाते। उनकी जिंदगी में एक नया रंग भर आया था। वाह बाबा, ये तो सच में ही बहुत ही दिल छूने वाली कहानी है। अकेलेपन में जी रहे रामनाथ जी को एक नया परिवार मिल गया। IPSRC योजना सचमुच हमारे बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बिल्कुल लक्ष्मी, ये योजना सिर्फ रामनाथ जी की जिंदगी में ही नहीं बल्कि हजारों और बुजुर्गों की जिंदगी में बदलाव ला रही है। वह उन्हें एक नई उम्मीद, नया जोश और जीने की नई वजह दे रही है। तो दोस्तों, यही है IPSRC का जादू। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बुजुर्गों के लिए एक नया परिवार, एक नई दुनिया है। सर उठा के जी। दादाजी, आपने हमेशा कहा है कि ज्ञान का विस्तार करने से ही हम समझदार बनते हैं। आज मैं आपसे IPSRC योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहूंगी। ये योजना आखिर है क्या और इससे हमारे बुजुर्गों को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? बिल्कुल बेटा, तुम्हारी जिज्ञासा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। IPSRC योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही एक विशेष पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाना है। जैसे तुम बच्चों के लिए स्कूल और खेल के मैदान जरूरी होते हैं, वैसे ही हमारे बुजुर्गों के लिए भी एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां वे सुरक्षित, स्वस्थ और सामाजिक रूप से सक्रिय रह सके। अब जरा सोचो, अगर दादाजी और दादी को उनके मनपसंद दोस्त मिले, समय बिताने के लिए एक अच्छा स्थान हो, कोई उनकी सेहत का ध्यान रखे और अगर कोई परेशानी हो तो हल भी निकाल दें, तो कैसा रहेगा? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बाबा, ये योजना बुजुर्गों के लिए क्या-क्या सुविधाएं देती है? अच्छा सवाल है। देखो बेटा, IPSRC योजना के तहत कई महत्वपूर्ण सुविधाएं दी जाती हैं जो हमारे बुजुर्गों की जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई है। चलो मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। ओके। सर उठा के जी। सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर, बुजुर्गों के लिए यह एक ऐसा स्थान है जहां वे दिन भर अच्छा समय बिता सकते हैं। ये किसी भी बच्चे के प्ले स्कूल जैसा है, बस अंतर इतना है कि यहाँ खेलने की जगह हंसी मजाक करते हैं। ध्यान, योग, किताबें पढ़ना और अपने हम उम्र लोगों के साथ गप्पे लड़ने का आनंद मिलता है। यहाँ बुजुर्ग विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि संगीत और नृत्य कार्यशालाएं, कहानी और कविता लेखन, बोर्ड गेम्स और पहेलियां, बागवानी और पेंटिंग्स, छोटे छोटे योग और व्यायाम, सब ताकि शरीर स्वस्थ रहे। अब बताओ, ये तो मजेदार है ना? बिल्कुल।
मुझे तो लगता है कि आप भी वहां जाना पसंद करेंगे बाबा। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तो मैं तुम्हारे साथ खेल कर ही खुश रहता हूँ। अच्छा, अब आगे सुनो। हाँ हाँ। सर उठा के जी, हेल्थ केयर सुविधाएं, बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस योजना में कई स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं, जैसे मुफ्त मेडिकल चेकअप ताकि समय समय पर उनका स्वास्थ्य सही बना रहे, टेली मेडिसिन सेवाएं जहां डॉक्टर से वीडियो कॉल के जरिए परामर्श लिया जा सकता है, मोबाइल हेल्थ वैन जो उन बुजुर्गों तक पहुंचती है जो अस्पताल जाने में असमर्थ होते हैं, निःशुल्क दवाइयां और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की सहायता। अरे वाह, बुजुर्गों के स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखती है ये योजना। हाँ, और मानसिक स्वास्थ्य भी। अच्छा। सर उठा के जी, मानसिक और सामाजिक सहयोग। अब देखो, बुजुर्गों को सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना पड़ता है और ये जरूरी है। अकेलापन और डिप्रेशन सबसे बड़ी समस्या होती है। इसके लिए इस योजना में कुछ खास कदम उठाए गए हैं, जैसे परामर्श सेवाएं जहां बुजुर्गों की भावनात्मक स्थिति को समझकर उन्हें उचित सलाह दी जाती है, सामूहिक गतिविधियां जहां वे अपने साथियों से मिलकर नए दोस्त बना सकते हैं, मनोवैज्ञानिक सहायता जिससे वे अपनी परेशानियों को खुलकर साझा कर सकें। इतनी सारी सुविधाएं, आप अभी और बहुत सारी बातें बताने वाले हैं ऐसा लग रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ठीक है, बिल्कुल ले लेते हैं। सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य का टोल फ्री नंबर है 155326। इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और समाज कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी या फिर अपनी शिकायतें इस नंबर पर आप दर्ज करवा सकते हैं। साथ में एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि है 1800-233-8989। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं और खासकर मैं नहीं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं मेरे प्यारे भरत बाबा। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर, हेल्थ केयर सुविधाएं, मानसिक और सामाजिक सहयोग के बारे में बाबा आप तो बता चुके हैं। अब आगे और भी सुविधाओं के बारे में बताता हूँ। सर उठा के जी, वित्तीय सहायता, अक्सर बुजुर्गों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके लिए इस योजना में पेंशन योजनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि वे आत्मनिर्भर रह सकें। कानूनी परामर्श दिया जाता है जिससे वे अपनी संपत्ति और अधिकारों को सुरक्षित रख सकें और जरूरतमंद बुजुर्गों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। सर उठा के जी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब तुम सोच रही होगी कि बुजुर्गों को नए कौशल सीखने की क्या जरूरत, लेकिन जरा सोचो, अगर कोई बुजुर्ग हमेशा से कविता लिखना चाहता था या कोई नया हुनर सीखना चाहता था तो इसके लिए ये एक शानदार अवसर है। यहाँ बुजुर्गों को कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई, संगीत और अन्य नई चीजें सीखने का मौका दिया जाता है। वे ऑनलाइन काम भी सीख सकते हैं और अपनी कला या ज्ञान को दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी है। सर उठा के जी, अभिभावक हेल्पलाइन। अच्छा। हाँ, यानी 14567 यही अभिभावक हेल्पलाइन है। अब यह सुविधा तो किसी सुपर हीरो से कम नहीं, यह एक विशेष हेल्पलाइन है जहां बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कानूनी और भावनात्मक सहायता दी जाती है। यदि उन्हें कोई परिवार में परेशानी हो तो समाधान बताया जाता है। यदि उन्हें धोखाधड़ी या किसी अन्य समस्या का सामना करना पड़े तो कानूनी सहायता दी जाती है। ये हेल्पलाइन सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध होती है ताकि बुजुर्ग कभी भी अकेलापन महसूस न कर सके। बाबा,
ये तो कमाल की योजना है। इससे हमारे बुजुर्गों को ना सिर्फ अच्छा जीवन मिलेगा, बल्कि वे मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। जब हम बड़े होंगे तो क्या हमारे लिए भी कोई ऐसी योजनाएं होंगी? बिल्कुल बेटा, जब तुम बड़े होगी तब तो शायद और भी अच्छी योजनाएं बन जाएंगी। लेकिन अभी हमारा कर्तव्य ये है कि हम अपने बुजुर्गों की देखभाल करें और इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हाँ बाबा, मैं अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताऊंगी ताकि वो भी अपने दादी दादा या नानी नाना का ख्याल रख सके। शाबाश, यही तो असली संस्कार है। अब चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें और भी दिलचस्प बातें बताऊंगा। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे बड़े और बुजुर्ग, खाइए अच्छा, खाइए स्वस्थ भोजन, रहिए फिट ताकि सेकंड इनिंग हो हिट। That's a super six. बात तो सही है, पर हमारे ऐसे बुजुर्गों का क्या जो है आर्थिक रूप से कमजोर, जिनसे है पोषण बड़ी दूर। अरे भाई, भारत सरकार लेकर आई है अटल अभ्युदय योजना का बुजुर्ग पोषण अभियान। अब ना रहेगा कोई भी मजबूर, सबको मिलेगा पोषण भरपूर। कैसे कैसे? वो ऐसे, पोषण अभियान का उद्देश्य बुजुर्गों में पोषण की कमी को दूर करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बुजुर्गों का पोषण स्तर निम्न पाया गया। अध्ययन से पता चला कि कम पोषण के कारण बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे में अभियान का उद्देश्य निर्बल बुजुर्गों को प्रतिदिन एक पौष्टिक भोजन प्रदान करना है, जिससे उनकी जीवन में गुणवत्ता की वृद्धि हो सके। हाँ, और बुजुर्गों के लिए लोकली उपलब्ध फल, सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें आदि उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही रोज का भोजन भत्ता 20 रुपए निर्धारित है। इसमें समुदाय आधारित संगठनों जैसे कि गांव के बुजुर्गों के स्वयं सहायता समूह NRLM के तहत संगठित स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी केंद्रों और गांव में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के सहयोग भी लिए जाएंगे। तो हो गया ना सबके फिट और बुढ़ापे के हेड बनाने का इंतजाम। तो बढ़ेगा हमारे बड़ों का स्वास्थ्य और उनका सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामुदायिक रेडियो स्टेशन संगठन के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बाबा, आज मेरे मन में ऐसी दो कहानियां घूम रही हैं जो हमारे श्रोताओं के जीवन से जुड़ी हुई हैं। ये उन बुजुर्गों की कहानी है जो अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे थे, लेकिन IPSRC योजना ने उनकी परेशानियों को हल कर दिया। बताऊं? बिल्कुल बेटा, मैं तो बहुत उत्सुक हुई है सुनने के लिए। बताओ, पहली कहानी कौन सी है? पहली कहानी है सुनीता देवी जी की। उनकी उम्र 68 साल है और वे दिल्ली में रहती हैं। उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब वे पूरी तरह से अकेली हो गई। उनके पति का देहांत हो चुका था और उनके बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। ना कोई बात करने वाला, ना कोई हंसी मजाक करने वाला, ना कोई ऐसा इंसान जिससे वे अपने दिल की बातें कह सके। धीरे धीरे उनका मन बूझने लगा। वो जो कभी चहकती थी अब खामोश रहने लगी। लेकिन फिर एक दिन उनकी पड़ोसन ने उन्हें IPSRC योजना के तहत बने सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर के बारे में बताया। अब आप सोच सकते हैं कि किसी बुजुर्ग महिला के लिए ये सुनना कि कोई ऐसा सेंटर भी है, कितना अजीब और अविश्वसनीय लग सकता है ना। पहले तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ, ये कोई सपना तो नहीं। लेकिन पड़ोसन ने कहा, अरे सुनीता जी, चलिए एक बार देख ही लेते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो वापस आ जाइएगा। तो फिर क्या उन्होंने जाने का फैसला किया? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाई और सेंटर में गई। और जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, उनकी दुनिया ही बदल गई। चारों तरफ उनकी ही उम्र के लोग थे। कोई हंस हंस कर बातें कर रहा था तो कोई लूडो खेल रहा था। ये देखकर सुनीता जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब वो रोज वहां जाने लगी। धीरे धीरे उन्होंने दोस्त बनाए और फिर वही दोस्त उनका परिवार बन गए। वाह, ये तो सच में दिल छू लेने वाली कहानी है। IPSRC सच में हमारे बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब बताओ, दूसरी कहानी कौन सी है? दूसरी कहानी है राजेश्वर बाबू की। अब देखिए ना, बुजुर्गों की समस्याएं केवल अकेलेपन तक ही सीमित नहीं है। कई बार वे आर्थिक समस्याओं से भी जूझते हैं। राजेश्वर बाबू 75 साल के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से काम किया, लेकिन अब
वे पेंशन के सहारे जीवन बिता रहे थे। समस्या ये थी कि उनकी पेंशन समय पर नहीं मिल रही थी। अरे, ये तो बहुत बड़ी समस्या थी। फिर उन्होंने क्या किया? एक उम्र के बाद हर छोटी बड़ी चीज के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाना बहुत कठिन हो जाता है ना। राजेश्वर बाबू को हर महीने बैंक जाना पड़ता था। कई बार बैंक कर्मचारी सही जवाब नहीं देते थे और कई बार कह देते थे कि सिस्टम में दिक्कत है, कुछ दिन बाद आइए। बेचारे राजेश्वर बाबू परेशान हो गए थे। उनका गुजारा इसी पेंशन से होता था और जब समय पर पैसा नहीं आता था तो बड़ी मुश्किल हो जाती थी उनके लिए। फिर किसी ने उन्हें IPSRC हेल्पलाइन 14567 के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत वहां कॉल किया और अपनी समस्या बताई। हेल्पलाइन वालों ने न सिर्फ उन्हें सही जानकारी दी बल्कि सरकारी विभाग में उनकी शिकायत भी दर्ज करवाई। उन्होंने राजेश्वर बाबू को बताया कि आगे से उन्हें बैंक जाने की जरूरत भी नहीं है, उनकी पेंशन सीधे उनके खाते में आएगी। ये तो सच में राहत देने वाली खबर है लक्ष्मी। जब हम बैंक जाते हैं तो अक्सर देखने में ये आता है कि काफी भीड़ लगी होती है और लोग काउंटर पे खड़े रहते हैं। पर एक समस्या जब मैंने देखा, जब मैं अपने फादर को लेकर बैंक जाती थी और काउंटर पे खड़े रहना पड़ता था, तो मैं अपने फादर के काम को तो निपटा लेती थी, लेकिन जो अदर बेचारे बुजुर्ग बैठे रहते थे उनको देख के मुझे बहुत खराब लगता था। जो बुजुर्ग है पेंशनर, जो बहुत दूर दूर से आते हैं और काफी घंटों लाइन में लगे रहते हैं, कई बार उन्हें 2-2, 3-3 बार भी चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन अभी जब मैं गई हूँ तब देखी तो ये समस्या हल हो चुकी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। IPSRC सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि यह हमारे बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षा कवच है। अकेलापन हो, आर्थिक समस्या हो या कोई और परेशानी, ये योजना हर स्तर पर उनकी मदद कर रही है। बिल्कुल, IPSRC का उद्देश्य सिर्फ समस्याओं का समाधान करना ही नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों को एक गरिमापूर्ण और खुशहाल जीवन देना है। सही कहा। आज का शो तो सच में बहुत ही खास रहा। जब सही मार्गदर्शन और संसाधन मिलते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। बिल्कुल बेटा, और मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि हमारे समाज की असली नींव हमारे बुजुर्ग ही हैं। वे सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं होते बल्कि उसकी जड़ होते हैं। उनकी मेहनत, अनुभव और आशीर्वाद से ही हमारी जिंदगी में स्थिरता आती है। इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि उनकी देखभाल करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य और सौभाग्य है। हम जितना उनका सम्मान करेंगे उतना ही हमारा जीवन भी खुशहाल होगा। ये समाज, ये देश और ये समुदाय आपका परिवार है। जितना हम बुजुर्गों को अपनाएंगे उतना ही ये समाज बेहतर बनेगा। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ अब हमें इजाजत दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ मिलकर जिंदगी का मजा लीजिए। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग अकेला महसूस कर रहा हो तो उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती है। अब आज विदाई लेते हैं, लेकिन फिर मिलेंगे श्रृंखला के अंतिम एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए हमारे बुजुर्ग, हमारा अभिमान, अरपा रेडियो पर। सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान की 23वीं कड़ी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। विषय था वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स, IPSRC। इस कड़ी में भरत और लक्ष्मी की भूमिका अदा की हरिश्चंद्र वादिकार और मातृका ने। आलेख रेडियो वर्षा गोपालगंज के RJ पल्लव का था और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से तैयार किए गए इस कार्यक्रम में कंटेंट और स्क्रिप्ट कमेटी की सदस्य थीं अरपा रेडियो बिलासपुर की संज्ञा टंडन और रेडियो मानव रचना फरीदाबाद हरियाणा की गुरजीत कौर चावला। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। आप सुन रहे हैं
अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।